Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the root mean square value of alternating EMF. As in the last class we shall discuss about the root mean square value of alternating current. हमने लास्ट क्लास में अल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को पढ़ा था. इस क्लास में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को पढ़ेंगे. ठीक है. डेफिनेशन इसका भी सेम है, मैं इसको बोल दे रहा हूँ. इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ. इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ that value of constant EMF which supplies या which produce भी लिख सकते हैं, which produce same amount of heat through a resistor as it is supplied by या is produced by an AC through same resistor in same time interval. यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो कांस्टेंट ईएमएफ के इक्वल होगा, उस कांस्टेंट ईएमएफ के इक्वल होगा विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू अ रजिस्टर. किसी रजिस्टर के क्रॉस उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि एक एसी उसी रजिस्टर के क्रॉस सेम टाइम इंटरवल में प्रोड्यूस कर रहा है. यानी कि किसी सर्किट में या किसी रेजिस्टेंस में किसी फिक्स टाइम में एसी जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट अगर कोई कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है तो उसी कांस्टेंट वोल्टेज को हम आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहेंगे. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई आर एम एस या ई वी या फिर ई इफेक्टिव. फिर एक बार हम याद दिला दें कि जो वोल्टेज हम घर में मेजर करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना 220 वोल्ट करंट आ रहा है, तो ये आपका आरएमएस वैल्यू ही होता है. ठीक है. यानी कि हम जो मेज़र करते हैं, चाहे आरएमएस करंट हो या आरएमएस वोल्टेज हो, वो हम आरएमएस को ही मेज़र करते हैं. ठीक ना. इसीलिए हमारा जो डिवाइस होता है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर या हॉट वायर वोल्ट मीटर, वो हीटिंग इफेक्ट पे बनाया जाता है. क्योंकि हीटिंग जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही तरह के फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही तरह के करेंट्स में जो है हीट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब बात आती है कि भाई एक्सप्रेशन इसका क्या है. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. चलिए एक्सप्रेशन हम जो है निकालते हैं. वी नो दैट या लेट एन अल्टरनेटिंग EMF E is equals to E naught sin omega t connected across a resistor R, then heat produced
बाई EMF in a very small time interval dt is given by, क्या होगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt इज गिवन बाय। अच्छा, तो जो स्मॉल टाइम इंटरवल में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम dH से रिप्रेजेंट करेंगे, और H का जो है हीट H इज इक्वल्स टू होता है E स्क्वेयर R इंटू टी, E स्क्वेयर R इंटू टी। H इज इक्वल्स टू होता है E स्क्वेयर R, तो हम यहाँ पर कर लेंगे E स्क्वेयर अपॉन R इंटू टाइम हमने लेना है dt। ठीक, अब E का जो वैल्यू है ऊपर से सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारे पास मिल जाएगा E नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt अपॉन R। ठीक, ये हमारे पास हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अब हमें अगर टोटल हीट पता करना है एक कंप्लीट साइकिल में, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन alternating EMF in complete cycle। कंप्लीट साइकिल 0 to t को कहते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम 0 से t टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे। तो dH का इंटीग्रल हो जाएगा h, इधर जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेते हैं, E नॉट स्क्वायर अपॉन R कांस्टेंट है, इंटीग्रल हो जाएगा 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। अभी लास्ट क्लास में हमने साइन स्क्वायर ओमेगा t को क्या लिखा था, E नॉट स्क्वायर अपॉन R, इसको हम लिख सकते हैं 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2 इंटू डी टी। आपको पिछले क्लास में मैंने ये बताया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही हो जाएगा। इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, बाहर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा एच इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपान 2r, और यहाँ इंटीग्रल ओवर 0 to t हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ई नॉट स्क्वायर अपान 2r, इसका इंटीग्रल मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया है, फिर एक बार बता देते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर dt जो है मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और इसका इंटीग्रल आएगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा, और पूरे का लिमिट रखा जाएगा 0 to t। अब लिमिट पुट करते हैं हम, h इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपान 2r एज इट इज़ लिख देंगे हम। यहाँ पे लिमिट अपर लिमिट रखोगे कैपिटल T और लोअर लिमिट 0 है, छोड़ देंगे, माइनस अपर लिमिट कैपिटल T रखेंगे यहाँ पर, साथ के साथ थोड़ा चेंजेस भी करेंगे। साइन 2 ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, और स्मॉल t की जगह अपर लिमिट रखोगे t अपान 2 ओमेगा, ऐसे ही एज यूजुअल छोड़ दीजिए। माइनस लोअर लिमिट 0 है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, छोड़ दिया जाए इसको। इसको देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, साइन 4 पाई होगा,
2 टू ज़ा 4 पाई, और साइन 4 पाई का भी वैल्यू 0 होता है, 0/2 ओमेगा 0, तो बचेगा क्या यहाँ पर एच इज इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा ई नॉट स्क्वायर अपान 2r इंटू ये t, ये जो t है यहाँ पे, इधर तो -0 हो गया, ख़त्म हो गया। ये हो गया आपका AC के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल में कितना हीट सप्लाई होगा। ये जो अल्टरनेटिंग EMF है वो एक कंप्लीट साइकिल में ई नॉट स्क्वायर अपान 2r इंटू टी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा। अब लेट करते हैं, लेट अ कांस्टेंट EMF, उसको ERMS लिखते हैं, सप्लाइज सेम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू सेम resistor and same resistor in same time। तो आपको पता ही है हीट H इज इक्वल्स टू होता है ई स्क्वायर यानी कि वोल्टेज स्क्वायर अपान रेजिस्टेंस इनटू टोटल कितना टाइम लगना है, कैपिटल T। अब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें तो हमारे पास मिल जाएगा ERMS स्क्वायर अपान R इंटू टी इज इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर अपान 2R इंटू टी। T से T कैंसिल, R से एक R कैंसिल, ERMS इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट आएगा, ई नॉट स्क्वायर है, रूट में से बाहर चला आएगा, ई नॉट 2 रूट में चला आएगा अपान √2, या एक तो वैल्यू ये हो गया, अगर √2 का वैल्यू रखें और डिवाइड करें तो हमें मिलेगा ERMS इज इक्वल्स टू 0.707 ई नॉट। It means RMS value of EMF is 0.707 times of E naught। E naught means peak EMF, यानी कि RMS EMF जो होगा वो peak EMF का 0.707 टाइम्स होगा। इट्स ओके। तो ये जो डेरिवेशन था बिल्कुल पिछले डेरिवेशन यानी कि RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की तरह ही था, तो इसको जो है आप प्रिपेयर कर लेंगे। एंड टुडेज क्लास इज ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन related to this topic, you can ask on Google Classroom or WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.